अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पैरों की ताकत सिर्फ चलने या दौड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यही ताकत आपके पूरे शरीर की उम्र, स्टेमिना, बैलेंस और यहाँ तक कि आपकी लाइफ की क्वालिटी तय करती है। और अगर पैरों की मसल्स कमजोर हो जाएं तो धीरे धीरे घुटनों में दर्द, कमर में परेशानी, जल्दी थक जाना और शरीर का ढीला पड़ना शुरू हो जाता है। तो शायद आप इस वीडियो को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग जिम में सिर्फ ऊपर के शरीर पर ध्यान देते हैं और पैरों को नजरअंदाज कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। लेकिन आज आप जो जानने वाले हैं वो आपको पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि यहाँ आप उन एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे जो वैज्ञानिक तरीके से आपके पैरों को अंदर से मजबूत बनाएंगे, मसल्स को एक्टिव करेंगे, जॉइंट्स को सुरक्षित रखेंगी और आपकी ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। जब आप खड़े होते हैं, चलते हैं या दौड़ते हैं तो आपके पैरों में मौजूद बड़ी बड़ी मसल्स जैसे क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और कैल्फ्स एक साथ काम करती हैं। ये सिर्फ मूवमेंट नहीं देती, बल्कि आपके शरीर का पूरा वजन संभालती हैं। अगर ये मसल्स कमजोर हैं तो शरीर का बैलेंस बिगड़ता है और चोट का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक्सरसाइज सिर्फ मूवमेंट नहीं है, बल्कि मसल्स को सही तरीके से एक्टिव करना है। जब आप स्क्वाट करते हैं तो ये सिर्फ बैठना और उठना नहीं होता। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके पूरे निचले शरीर को एक साथ काम करवाती है। जब आप धीरे धीरे नीचे जाते हैं और फिर ऊपर उठते हैं तो आपके का क्वाड्स, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग एक साथ एक्टिव होते हैं, और यही असली ताकत बनाता है। लेकिन ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि वे जल्दी जल्दी स्क्वाट करते हैं, जिससे मसल्स पर सही असर नहीं पड़ता। असली फायदा तब होता है जब आप कंट्रोल के साथ नीचे जाएं, अपनी एड़ी पर वजन रखें और धीरे धीरे ऊपर आएं। इसी तरह लंजेस एक बहुत ही असरदार एक्सरसाइज है। जब आप एक पैर आगे रखते हैं और नीचे जाते हैं तो आपका पूरा शरीर बैलेंस में आता है। इससे न सिर्फ मसल्स मजबूत होती हैं, बल्कि आपका कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होता है, और यही चीज आपको रोजमर्रा की जिंदगी में मजबूत बनाती है, जैसे सीढ़ियां चढ़ना, लंबे समय तक खड़े रहना या तेज चलना। अब अगर आप सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि स्थिरता भी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने पैरों के छोटे छोटे मसल्स पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यही मसल्स आपके एंकल और घुटनों को सपोर्ट करते हैं। जब आप कैल्फ रेज करते हैं यानी एड़ी उठाते हैं और पंजों पर खड़े होते हैं तो आपकी कैल्फ मसल्स एक्टिव होती हैं। ये छोटी सी दिखने वाली एक्सरसाइज आपके पैरों की पावर को बहुत बढ़ा सकती है। खासकर अगर आप दौड़ते हैं या खेलते हैं तो ये और भी जरूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज करना काफी नहीं है, बल्कि सही तरीके से करना जरूरी है। अगर आपकी बॉडी पोजीशन गलत है तो मसल्स पर सही असर नहीं पड़ेगा और चोट का खतरा भी बढ़ जाएगा। जैसे स्क्वाट करते समय अगर आपके घुटने ज्यादा आगे चले जाते हैं या आपकी पीठ झुक जाती है तो ये आपके जॉइंट्स पर दबाव डालता है। इसलिए हर मूवमेंट को समझकर करना जरूरी है। धीरे धीरे जब आपकी मसल्स मजबूत होने लगती हैं तो आप अपने शरीर में बदलाव महसूस करने लगते हैं। पहले जहां थोड़ी सी चलने पर थकान होती थी, अब आप ज्यादा देर तक एक्टिव रह पाते हैं। आपका बैलेंस बेहतर होता है, आपकी चाल मजबूत होती है और सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि जब शरीर मजबूत होता है तो दिमाग भी मजबूत महसूस करता है। अब अगर आप अपने पैरों को सच में ताकतवर बनाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक दो एक्सरसाइज पर नहीं रुकना है। आपको अलग अलग तरह की मूवमेंट्स करनी होंगी जो आपकी मसल्स को हर एंगल से ट्रेन करें। जैसे कुछ एक्सरसाइज ताकत बढ़ाती हैं, कुछ बैलेंस सुधारती हैं और कुछ आपकी स्पीड और पावर को बढ़ाती हैं। और जब ये सब मिलकर काम करते हैं तभी असली रिजल्ट आता है। आपको ये भी समझना होगा कि शरीर एक सिस्टम की तरह काम करता है। अगर आपके पैर मजबूत हैं तो आपकी कमर पर कम दबाव पड़ेगा, आपकी रीढ़ सीधी रहेगी और आपका पूरा पोस्चर बेहतर होगा। यही वजह है कि जो लोग अपने पैरों पर ध्यान देते हैं वे लंबे समय तक फिट और एक्टिव रहते हैं। धीरे धीरे जैसे आप इन एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल करेंगे, वैसे वैसे आपका शरीर खुद को बदलना शुरू कर देगा। आपकी मसल्स मजबूत होंगी, आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी और आप हर दिन खुद को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। और यही असली मकसद है, सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि अंदर से मजबूत बनना। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज और तरीके आप जानने वाले हैं वे सिर्फ बेसिक नहीं बल्कि आपके पैरों की असली ताकत को जगाने वाले हैं, जहाँ आपकी मसल्स सिर्फ एक्टिव नहीं होंगी बल्कि पावरफुल बनेंगी। जब आपकी मसल्स बेसिक मूवमेंट्स की आदत डाल लेती है और शरीर को यह समझ आ जाता है कि अब उसे पहले से ज्यादा काम करना है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। यही वो समय होता है जब आपको अपनी एक्सरसाइज को एक नए लेवल पर ले जाना होता है, क्योंकि अगर आप हमेशा एक ही तरीके से ट्रेनिंग करते रहेंगे तो शरीर उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा और ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए अब आपको ऐसी मूवमेंट्स करनी होंगी जो मसल्स को चैलेंज करें, उन्हें अलग अलग एंगल से काम करवाएं और उनकी असली ताकत को बाहर निकालें। जब आप एक पैर पर खड़े होकर एक्सरसाइज करते हैं, जैसे सिंगल लेग स्क्वाट या पिस्टल स्क्वाट, तो आपका पूरा शरीर खुद को बैलेंस करने के लिए मजबूर होता है। इसमें सिर्फ मसल्स ही नहीं बल्कि आपका नर्वस सिस्टम भी एक्टिव होता है। दिमाग और मसल्स के बीच का कनेक्शन मजबूत होता है, जिससे आपकी कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ती है। यही कारण है कि जो लोग एक पैर पर बैलेंस बना लेते हैं उनका शरीर ज्यादा स्टेबल और मजबूत होता है। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसे सही तरीके से करते हैं तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ने लगती है। अब अगर आप असली पावर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर को स्पीड और एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स के लिए तैयार करना होगा। जैसे जब आप जंप स्क्वाट करते हैं तो आप सिर्फ नीचे जाकर ऊपर नहीं आते, बल्कि पूरी ताकत से जमीन को पुश करते हैं और
और ऊपर उछलते हैं। इस दौरान आपकी मसल्स बहुत तेजी से सिकुड़ती और फैलती हैं, जिससे उनमें पावर डेवलप होती है। यही पावर आपको दौड़ने, कूदने और तेजी से मूव करने में मदद करती है और यही चीज आपके पैरों को सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि तेज और फुर्तीला भी बनाती है। इसी तरह अगर आप अपने हैमस्ट्रिंग पर सही तरीके से काम करना चाहते हैं तो आपको ऐसे मूवमेंट्स करने होंगे जहां आप अपने शरीर को कंट्रोल के साथ पीछे की तरफ झुकाते हैं, जैसे रोमेनियन डेडलिफ्ट या नॉर्डिक कर्ल। ये एक्सरसाइज आपकी पीछे की मसल्स को मजबूत करती है, जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। लेकिन यही मसल्स आपके घुटनों को सुरक्षित रखती हैं और चोट से बचाती हैं। अगर ये कमजोर हैं तो चाहे आपके आगे की मसल्स कितनी भी मजबूत हो, आपका शरीर पूरी तरह संतुलित नहीं रहेगा। अब एक और जरूरी चीज आती है जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते और वो है टाइम अंडर टेंशन, यानी आप अपनी मसल्स को कितनी देर तक एक्टिव रखते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं तो मसल्स को उतना फायदा नहीं मिलता, लेकिन जब आप धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं, जैसे 3 सेकंड में नीचे जाना और 3 सेकंड में ऊपर आना, तो मसल्स ज्यादा देर तक काम करती हैं। इससे उनमें माइक्रो लेवल पर स्ट्रेस बनता है जो बाद में उन्हें और मजबूत बनाता है। आपको अपने पैरों के छोटे छोटे स्टेबलाइजर मसल्स पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यही मसल्स आपके जॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं। जब आप साइड लंजेस या लैटरल मूवमेंट्स करते हैं तो आपकी मसल्स को एक नई दिशा में काम करना पड़ता है। इससे आपका शरीर हर तरह की मूवमेंट के लिए तैयार होता है और यही असली फिटनेस है, सिर्फ सीधा चलना नहीं बल्कि हर दिशा में मजबूत होना। धीरे धीरे जब आप इन एडवांस मूवमेंट्स को अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो आपका शरीर सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि स्मार्ट भी बनने लगता है। आपका बैलेंस, आपकी स्पीड, आपकी पावर, सब कुछ एक साथ बेहतर होने लगता है और यही वो स्टेज है जहां आपको महसूस होता है कि अब आपका शरीर पहले जैसा नहीं रहा। अब उसमें कंट्रोल है, स्थिरता है और असली ताकत है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है जो आपको जाननी जरूरी है। अगर आप अपनी मसल्स को रिकवरी का समय नहीं देंगे तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपको पूरा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि असली ग्रोथ एक्सरसाइज करते समय नहीं बल्कि उसके बाद होती है, जब आपकी मसल्स रिपेयर होती हैं और पहले से ज्यादा मजबूत बनती हैं। इसलिए आराम, सही नींद और सही पोषण उतना ही जरूरी है जितना कि एक्सरसाइज। जब आप अपने शरीर को इस तरह ट्रेन करते हैं तो धीरे धीरे आपकी चाल बदल जाती है। आप ज्यादा आत्मविश्वास के साथ चलते हैं, आपकी स्पीड बढ़ जाती है और सबसे बड़ी बात, आपका शरीर छोटों से बचने लगता है, क्योंकि अब आपकी मसल्स, आपके जॉइंट्स और आपका दिमाग तीनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प होने वाली हैं, क्योंकि आगे जो तरीके आप समझेंगे वे सिर्फ एक्सरसाइज तक सीमित नहीं है, बल्कि वो आपके पैरों की ताकत को लंबे समय तक बनाए रखने, उम्र के साथ भी मजबूत रहने और हर दिन अपने शरीर को और बेहतर बनाने से जुड़े हैं, जहाँ असली फर्क दिखाई देता है। अब जब आपका शरीर ताकत, बैलेंस और पावर के इस स्तर तक पहुंचने लगता है, तब असली फर्क उस चीज से पड़ता है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है आप अपने शरीर को कैसे बनाए रखते हैं। क्योंकि मजबूत बनना एक स्टेप है, लेकिन लंबे समय तक मजबूत बने रहना असली खेल है। और यहीं पर सही समझ आपको दूसरों से अलग बनाती है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ लोग थोड़े समय के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट पा लेते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। इसकी वजह ये नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की, बल्कि इसीलिए कि उन्होंने अपने शरीर को लंबे समय तक संभालने का तरीका नहीं सीखा। मसल्स को सिर्फ बनाना ही काफी नहीं होता, उन्हें सही तरह से चलाते रहना, पोषण देना और समय समय पर चुनौती देना जरूरी होता है। जब आप लगातार एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स में छोटे छोटे माइक्रो डैमेज बनते हैं। यही डैमेज बाद में रिपेयर होकर मसल्स को और मजबूत बनाते हैं। लेकिन अगर आपके शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो यह रिपेयर ठीक से नहीं होगा। इसलिए प्रोटीन, मिनरल्स और पानी की भूमिका यहाँ बहुत बड़ी हो जाती है। आपके पैरों की मसल्स बड़ी होती हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा पोषण की जरूरत होती है। अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो धीरे धीरे आपकी ताकत कम होने लगती है, भले ही आप एक्सरसाइज कर रहे हो। अब एक और जरूरी चीज आती है, मोबिलिटी। सिर्फ ताकत होना काफी नहीं है, बल्कि आपके जॉइंट्स का सही तरीके से मूव करना भी जरूरी है। अगर आपके एंकल, घुटने या हिप्स सही से मूव नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी एक्सरसाइज का असर भी कम हो जाएगा और चोट का खतरा भी बढ़ जाएगा। इसलिए आपको ऐसे मूवमेंट्स करने होंगे जो आपके जॉइंट्स को फ्री और एक्टिव रखें, जैसे धीरे धीरे डीप स्क्वाट में बैठना, एंकल को घुमाना, हिप्स को खोलना। ये सब छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन लंबे समय में यही आपको मजबूत बनाए रखती हैं। धीरे धीरे जब आपकी समझ बढ़ती है तो आप ये महसूस करने लगते हैं कि शरीर को हर बार ज्यादा भारी वजन उठाने की जरूरत नहीं होती। कई बार अपने शरीर के वजन से ही इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो सकती है कि आपकी मसल्स पूरी तरह एक्टिव हो जाएं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितनी जागरूकता के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब आप हर मूवमेंट को महसूस करते हैं, हर मसल को एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, तब आपका रिजल्ट कई गुना बेहतर हो जाता है। अब अगर आप अपने पैरों को सच में उम्र भर मजबूत रखना चाहते हैं तो आपको एक और चीज समझनी होगी, और वो है निरंतरता। यानी आप कितनी नियमितता से अपने शरीर को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक दिन बहुत ज्यादा मेहनत की, उससे फर्क पड़ता है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ी ताकत बनाती हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये और भी जरूरी हो जाता है।
क्योंकि समय के साथ हमारी मसल्स और हड्डियों की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन अगर आप नियमित रूप से अपने पैरों को एक्टिव रखते हैं, सही एक्सरसाइज करते हैं और अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो यह गिरावट बहुत हद तक रोकी जा सकती है। यही वजह है कि जो लोग जीवन भर एक्टिव रहते हैं उनके पैर उम्र के साथ भी मजबूत रहते हैं और वे बिना सहारे के आसानी से चल फिर पाते हैं। अब यहाँ एक गहरी बात समझिए, आपके पैर सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं है, बल्कि यही आपकी आजादी है। जब तक आपके पैर मजबूत हैं, तब तक आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इनमें कमजोरी आती है, आपकी दुनिया धीरे धीरे सीमित होने लगती है। इसलिए इनकी देखभाल करना कोई विकल्प नहीं है, ये आपकी जरूरत है। जब आप इस पूरी प्रक्रिया को अपनाते हैं, सही एक्सरसाइज, सही टेक्निक, सही रिकवरी, सही पोषण और नियमितता, तो आपका शरीर सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई सालों के लिए मजबूत बनता है। आप सिर्फ फिट नहीं दिखते, बल्कि अंदर से मजबूत महसूस करते हैं। आपकी चाल में ताकत होती है, आपके कदमों में आत्मविश्वास होता है और आपका शरीर हर चुनौती के लिए तैयार रहता है। और यही असली मकसद है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए अपने पैरों को इतना मजबूत बनाना कि वे हर समय आपका साथ दें। क्योंकि जब आपके पैर मजबूत होते हैं, तभी आप सच में मजबूत होते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया हो तो वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए। ऐसे ही पावरफुल और साइंटिफिक हेल्थ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ।